हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडिया स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32, जिसका सब्जेक्ट यानी कि विषय हमारे पास हिंदी टिकट एल्बम भाग 4 है। कक्षा हमारे पास 6th है और तिथि हमारे पास 2 फरवरी है। तो आइए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे आप लोग, और कक्षा अध्यापक का नाम भी यहाँ लिख लेंगे, क्लास टीचर का। तो आइए अब हम जान लेते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की वर्कशीट क्या कह रही है। सबसे पहले जैसे कि हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे जो इसमें रेड में दिया जाता है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, जिसको लेकर लड़के ने उसका मजाक भी बनाया। अब आगे तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अब सब वो जो उसको कभी इच्छा प्रकट नहीं करी थी उसने देखने की, और जब दूसरे लड़के देखते तो वो नीचे आंख से देख लेता, तो ईर्ष्या भी करने लगा था। तो आइए अब देखते हैं आगे कि आगे क्या होता है। स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है चलिए जान लेते हैं कि अब इस वर्कशीट में क्या है। राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत से और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, यह लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात में को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। स्टूडेंट्स, अब क्या था कि जो राजप्पा था उसको लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरे हैं। सिंगापुर के आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। तो अब ये राजप्पा सोचने लगा, पर दोनों में कितना अंतर है आप देख सकते हो, वो सिंगापुर की और ये यहाँ की टिकटें का। तो उसने बोला कि ये दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन उससे कूदने लगा। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आती थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, कोई अलग सी टिकट खोजने में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी कि घर में ही घुसा घुसा रहता था, बाहर निकलने का उसका मन नहीं करता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता था, दिन में बहुत बार अपनी एल्बम को देखता था और रात को लेट जाता था। सहसा जाने लगा क्या सोचकर उठता कुछ और ट्रंक को खोलकर एल्बम निकालता, एक बार सारे पूरा देख लेता। उसे एल्बम चिढ़ होने लगी थी। यहाँ पे से नहीं है। उसे लगा एल्बम जो है वो वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाता है, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह अब क्या है कि वह भला, तो यहाँ पे क्या है, वह भला क्या समझे। तो अब क्या है कि जैसे उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, तो वो एल्बम को ये सोचने लगा था कि एल्बम जो है उसकी वो वाकई ही एक कूड़ा हो गया है। उसी शाम उसने तय किया और नागराजन के घर चल दिया। क्या तय किया बच्चों, अभी नहीं बताया गया है। तो वो नागराजन के घर चल दिया। अब वो कितना अपमान, अब कोई कितना अपमान से, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लग गया। तो अब नागराजन के हाथ जो है कि जो एल्बम है ना, अचानक से वो एल्बम लग गया। बस यही ना,
वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किया जाता है, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनी को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर जाया आया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वो नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सो स्टूडेंट्स, अब वो नागराजन के घर गया और ऊपर जाए मतलब अक्सर वो ऊपर नीचे जाया करता था, तो सबसे पहले वो ऊपर चला गया। तो उसे किसी ने नहीं टोका क्योंकि वो रोज ही जाया करता था। अब वो नागराजन के ऊपर जब पहुंचा तो नागराजन की मेज पर पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। तो अब स्टूडेंट्स क्या है कि अब हमारे पास प्रश्न है। सो आइए अब देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया। नागराजन क्यों मशहूर हो गया था बच्चों, नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एल्बम भेजी थी, वह एल्बम बहुत सुंदर थी, उसी एल्बम के कारण नागराजन अपने दोस्तों में मशहूर हो गया। तो नागराजन की जो मामा ने एल्बम भेजी थी ना बच्चों, तो उसी की वजह से वो मशहूर हो गया था। अब हमारे पास स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है, नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। तो राजप्पा एल्बम को पलट कर देखता रहता, रात भर लेटा रहता, सहस्त्रांग को खोलता और उसमें से एल्बम को निकालकर पूरी एल्बम देखने लग जाता। मतलब जो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि वो पहले हमेशा पलट कर देखता और रात में लेटता, फिर सुबह ट्रंक खोलता और पूरी एल्बम को देखने लग जाता। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ। हमारे विचार में हमें यहाँ पे लिखना है, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने लिखा है राजप्पा को अपनी एल्बम कूड़ा प्रतीत होने लगा था। अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता, सब नागराजन की एल्बम की तारीफ करते थे। राजप्पा के एल्बम की शान घट गई थी, लड़के उसके एल्बम को फिसड्डी और कूड़ा कहने लगे। उसके एल्बम को कोई पसंद नहीं करता था। यही कारण है कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी, वह उसे सचमुच कूड़ा लगने लगा। तो अब जो राजप्पा है उसे भी अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा था। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहानी में ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हों। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमने पहली बार पढ़े हैं और सुने हैं। घोंसना, खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना और हैकड़ी, यही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने फर्स्ट टाइम सुने हो। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बात कर लिखिए। सो स्टूडेंट्स, हमसे इसमें पूछा गया है कि वर्गीकरण करिए अपने या मित्र के साथ या तो भाई बहन के साथ। तो आइए इस पे बातें करते हैं। क्या है ये, टिकटों का वर्गीकरण निम्न लिखित भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ निम्न लिखा है, आधार पर किया जा सकता है। पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। तो इसका जो वर्गीकरण है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वर्कशीट समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।